हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की पोएम 4 कवर करेंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था एंडीम्योन अ पोएटिक रोमांस। उसी पोएम का ये एक्सट्रैक्ट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो वो जो पोएम थी एंडीम्योन अ पोएटिक रोमांस, उसमें एक शेफर्ड था जिसका नाम था एंडीम्योन। शेफर्ड मतलब एक भेड़ बकरी चराने वाला। उसके बारे में ये पोएम लिखी गई थी। वो एक पोइट भी था और वो माउंट लेटमॉस पे रहता था। और फिर एक बार उसे मून गॉडेस सिंथिया का विज़न हुआ। उसने उसे देखा और उसकी ही सुंदरता से अट्रैक्ट होकर उसने ये पोएम लिखी। ये जो पोएम है ये ग्रीक लीजेंड पर बेस है। इस पोएम को जॉन कीट्स ने एक बहुत ही अलग वे में लिखा है। उन्होंने जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पर एंड हो रहे हैं वहाँ पर एंड नहीं किए हैं। जो लाइंस हैं वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होती हैं। तो उन्होंने वहाँ वहाँ पर लाइन को ब्रेक किया जहाँ पर वो राइमिंग स्कीम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, and every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. पोइट यहाँ पर कहता है कि कोई भी सुंदर चीज़, कोई भी गॉड की क्रिएशन, कोई भी नेचुरल क्रिएशन इज़ अ जॉय फॉर एवर मीन्स वो हमेशा के लिए हमें खुशियाँ देती है, वो हैप्पीनेस का सोर्स है। कोई भी सुंदर चीज़ देखकर हमें अच्छा लगता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, टाइम के साथ उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स ख़त्म हो जाना। तो वो कहता है कि कोई भी सुंदर चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। बट अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि कोई भी सुंदर चीज़ की सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो तो एक छाँवदार पेड़ की तरह होती है। जैसे हम छाँवदार पेड़ के नीचे आराम से सो जाते हैं, अच्छे से देखते हैं, हमें अच्छी सेहत मिलती है, अच्छे सपने देखते हैं और हम आराम से चैन की सांस ले सकते हैं। उसी तरह से सुंदर चीज़ को देखकर भी हमें सेम फीलिंग आती है। तो यहाँ पर इन लाइंस में जो पोइटिक डिवाइस है वो यूज़ की गई है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जहाँ पर दो चीज़ों का कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर ब्यूटीफुल थिंग्स को ट्रीज शेड से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर इन लाइंस में मेटाफर पोइटिक डिवाइस हमें देखने को मिलती है। नाउ लेट अस मूव अहेड। ही सेज, देयरफॉर on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. Morrow here means the next day. Wreathing means encircling, मीन्स किसी चीज़ पर कुछ लपेटना। बैंड हेयर मीन्स फूलों का बना हुआ एक गुच्छा। बाइंड मीन्स किसी के साथ एक चीज़ को बांध देना, जोड़ देना। इंस्पाइट मीन्स एन इल फीलिंग, किसी के प्रति एक गलत भावना, बुरी भावना रखकर उसके बारे में बुरा सोचना। डेस्पोंडेंस मीन्स ग्लूम, सैडनेस। इनह्यूमन मीन्स हार्श। डर्थ मीन्स लैक ऑफ समथिंग, स्कार्सिटी। किसी चीज़ की नॉबल, किसी चीज़ की मतलब कमी हो जाना, स्कार्सिटी। नॉबल मीन्स होता है काइंड हार्टेड एंड ओवर डार्केंड वेज मीन्स अनहेल्दी और ईवल वेज टू फुलफिल योर डिज़ायर्स एंड गोल्स। यानी
अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप गलत रास्ता चुनते हैं तो उसे कहेंगे ओवर डार्केंड वेज टू। तो इन लाइंस में पोइट कहते हैं, क्या हर एक दिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को अर्थ के साथ बाइंड कर रहे हैं। वी आर wreathing a flowery band to bind us to earth। हम एक ऐसा फूलों का गुच्छा क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा सुंदर गुच्छा क्रिएट कर रहे हैं जो हमें धरती के साथ बांध सके। और वो सुंदर गुच्छा किस चीज़ का है? यही नेचुरल ब्यूटी का। ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें जो हमें देखने में अच्छी लगती हैं, हम उनकी यादें इकट्ठा कर रहे हैं, हम उन्हें देखते हैं और इसी चाहत में कि हम और सुंदर सुंदर चीज़ों को देखें, हम अपने आप को धरती के साथ जोड़े रखते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इन सुंदर चीज़ों के अलावा जीने के लिए और कोई आकर्षण नहीं है। दिस इज़ द ओनली गुड थिंग अबाउट लिविंग ऑन दिस अर्थ। इसके अलावा हमारे जीवन में क्या है? इल फीलिंग है, सैडनेस है, इनह्यूमैनिटी है, नॉबल लोगों की कमी है, ग्लूमी डेज हैं। हमारे जीवन में सारे दिन सैडनेस और दुख से भरे हैं और हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपने जीवन में अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो वो क्या कहना चाहते हैं, हमारी लाइफ में क्या है? सैडनेस है, दुख है, चीटिंग है, लड़ाई झगड़ा है, चोरी चकारी है और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि हेल्प करना, नॉबल होना, किसी का दुख दर्द बांटना, सिंपैथेटिक होना, वो सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। तो वो ये कहना चाहते हैं जो सुंदर चीज़ें हैं, जो भगवान ने सुंदर सुंदर चीज़ें क्रिएट की हैं, वो ही एक ऐसा आकर्षण है जिसकी वजह से हम अपने आप को धरती पर ज़िंदा रखते हैं, जीते हैं। वो हमारे जीने का मकसद है। उसके अलावा जीने के लिए और कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो हियर पोइट ने जो पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया है, तो स्टार्टिंग की लाइंस में हमें यहाँ पर एलिट्रेशन देखने को मिलता है और एनाफोरा भी देखने को मिलता है। एनाफोरा मीन्स जब सेम वर्ड सेम लाइंस में, मतलब एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग भी सेम वर्ड से होती है, तो वहाँ पर हम कौन सी पोइटिक डिवाइस को पाते हैं? एनाफोरा को। जैसे कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई है ऑफ की 2 बार, है ना, तो यहाँ पर एनाफोरा है। एलिट्रेशन कहाँ पर है? एलिट्रेशन है वी रेथिंग, ठीक है, वी रेथिंग। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है उसका दो या दो से अधिक बार रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। नाउ वी मूव अहेड इन द नेक्स्ट लाइन। ही सेज, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. From our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, is sprouting a shady boon. तो वो कह रहे हैं जो हमारे ओवर डार्केंड वेज हैं, जो हमारे ईवल वेज हैं, जिन्हें हम अपनाते हैं अपने एम्स को पूरा करने के लिए, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, हम उन्हें पाना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स, इन सब निगेटिव चीज़ों के होने के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सुंदर होती हैं, जो भगवान ने बनाई हैं, नेचुरल ब्यूटी की चीज़ें हैं जो कि हमारे पॉल को हटा देती हैं। पॉल मीन्स सैडनेस। जो भी हमें दुख मिलता है, जो भी हमें ईविल चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो भी इनह्यूमन लोग हैं या ईविल वेज हैं जो वो अपनाते हैं दुनिया में, उन सब की जो सैडनेस है वो क्या चीज़ हटा देती है? सम शेप ऑफ ब्यूटी। कुछ ऐसी सुंदर चीज़ें जो गॉड ने क्रिएट की हैं वो इस दुख को हटा देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून। तो हमारी जो स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट मीन्स हमारी सोल, आत्मा, वो भी डार्क हो गई है, हमारी सोल पर अंधकार छा गया है बिकॉज ऑफ द सैडनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में दुख देने वाली इतनी चीज़ें हैं कि
जॉन कीट्स कहते हैं कि हमारी सोल पर अंधकार छा गया है। उस अंधकार को हमारी सोल से क्या चीज़ हटा देती है? कोई भी सुंदर चीज़ हटा देती है। और फिर उन्होंने कुछ सुंदर चीज़ों के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, यानी कि छोटे बड़े पेड़। शेडी बून, शेडी बून, बून मीन्स एन एडवांटेज और अ ब्लेसिंग। तो जो पेड़ हैं जो जगह जगह उगते हैं, स्प्राउटिंग मीन्स ग्रोइंग, ये पेड़ हमें छाया देते हैं जो कि एक ब्लेसिंग है। तो ये कुछ वो क्रिएशंस हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो हमारे जीवन से सैडनेस के अंधकार को हटा देते हैं। फर्दर ही सेज, फॉर सिंपल शीप and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break daffodils. Daffodils are type of flowers. Rills are small streams of water, जिसे हम झरना भी कहते हैं. Covert means a secretive things and break means a thick mass of plants. पर्न्स एक टाइप ऑफ प्लांट है। तो बहुत सारा जहाँ पर पर्न्स उगा हुआ है उसे पोइट कह रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जंगल के बीचों बीच इस पौधे के बहुत घने घने पेड़ लगे हैं। पोइट कहते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो उगते हैं और शेड देते हैं, जो कि एक ब्लेसिंग है शीप के लिए। जहाँ पर शीप चढ़ती हैं उन पेड़ों की छाया में वो रहती हैं, घूमती हैं। फिर वो एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक और सुंदर क्रिएशन है गॉड की। वो क्या है? डैफोडिल फ्लावर्स, जो ग्रीन वर्ड के बीच में रहते हैं, यानी कि सुंदर सुंदर अलग रंगों के फूल हैं जो कि हरियाली, हरे हरे पत्तों, स्टैम्स और अलग अलग पौधों के बीच में उगते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और फिर एक और सुंदर चीज़ है, वो है क्लियर रिल, जो है पानी का झरना। वो कहते हैं कि ये पानी का झरना भी बहुत सुंदर है। और वो क्यों सुंदर है? क्योंकि एक ठंडक का खजाना है वो एक सीक्रेटिव जगह है। सबको नहीं पता इस जगह के बारे में, मतलब इस चीज़ के बारे में ओपनली पता नहीं है हर एक को कि ये जो बहता हुआ झरना है ये बहुत सारी ठंडक देता है सबको। इसका पानी बहुत ठंडा होता है क्योंकि ये पहाड़ों से बहता हुआ आता है और ये गर्मी के मौसम में सब लोगों को ठंडक देता है। और जब ये जंगल से बहता है तो ये सब जंगल के प्राणियों को ठंडक देता है गर्मी के मौसम में। और फिर वो कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ये आगे सेंटेंस कंटिन्यू होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। Further poet says, rich with the sprinkling of fair, musk rose blooms, and such too is the grandeur of the blooms. Musk rose is a type of rose flower, and blooms means खिलते हुए गुलाब के फूल। ग्रैंड्योर मीन्स इम्प्रेसिवनेस, कोई चीज़ जो बहुत महान है, बहुत इम्प्रेसिव है और जिससे कि लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लोगों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। डोम्स हियर वी कैन से इट मीन्स डिस्ट्रक्शन। अब पोइट इसमें बोलते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में पर्न्स का बहुत बड़ा झाड़ जो बहुत रिच, मतलब बहुत सुंदर हो गया है क्योंकि उसमें रोज़ भी खिल रहे हैं, ये भी एक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी है। फिर वो कहते हैं कि जो वॉर की कहानियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, उनसे भी हम प्रभावित होते हैं। वी हैव इमेजिन्स फॉर द माइटी डैड, जितने भी बहादुर लोग थे, जितने भी वॉरियर्स हुआ करते थे, द ब्रेव मैन, उनकी कहानियाँ जब हम सुनते हैं वो भी हमें बहुत प्रोत्साहन देती हैं, हमें अच्छा महसूस करवाती हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो कहते हैं ये सब स्टोरीज़ बहुत सुंदर हैं, चाहे वो हमने किसी से सुनी है, चाहे किताबों में पढ़ा है, इनको सुनकर या पढ़कर भी हमें बहुत गुड फील होता है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। इमॉर्टल मीन्स इटर्नल। पोइट कहते हैं ये जो सुंदर चीज़ें हैं इन्हें भगवान ने क्रिएट किया है, तो ये एक बहुत ही सुंदर झरने के बराबर है। लाइक अ फाउंटेन, एक ऐसा ड्रिंक है जो इमॉर्टल है। इमॉर्टल मीन्स कभी ख़त्म नहीं होता।
तो भगवान के घर से, हेवन के किनारे से हमारे ऊपर एक बहुत ही अच्छी ड्रिंक का झरना बहता है, जो कि एंडलेस है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। और ये इमॉर्टल चीज़ें क्या है? ये वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जिनकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर पोइट ने कुछ पोइट्रिक डिवाइस का यूज़ किया है। यहाँ पर हम इमेजरी को देख सकते हैं, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं एक फाउंटेन को। यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया गया है। एंड विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस सेशन वेयर वी हैव डिस्कस द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।